देखो नेक्स्ट चैप्टर है, पार्ट 4 है, क्लास 6 चैप्टर 4 वैदिक काल। ठीक है, वैदिक एरा कहते हैं इसको, वैदिक एरा। कितना तारीख है यार? 21 नवंबर, 21 नवंबर 2022। देखो वैदिक एरा में, वैदिक काल में, वैदिक काल को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। ध्यान से देखिए, वैदिक काल दो भाग में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात अभी हम करेंगे, आज केवल पूर्व वैदिक काल की बात करें। ठीक है, उत्तर वैदिक काल आज नहीं हो पाएगा। पूर्व वैदिक काल माना जाता है 1500 से 600, 1500 BC से 600 BC। ठीक है, 1500 BC से 600 BC के बीच के काल को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। और 600 से आगे जाएंगे तो आ जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल बहुत रूढ़िवादी था, इसकी बात करेंगे कल हम। आज इसकी बात करेंगे पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल, अब देखो एक्चुअली वैदिक एरा का शुरुआत जो होता है पूर्व वैदिक काल से ही होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश मैक्स मूलर के शब्दों में कहे तो आर्यों के आक्रमण से हुआ था। बात समझे कि नहीं? और पूरी एक सभ्यता को विनष्ट कर दिए। मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था ना, उसी के स्थान पर आया वैदिक काल। वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक वेद है, वेदों के आधार पर ये शासन प्रशासन, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं चलती हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में प्रायः आर्यों को सबसे प्रमुख माना जाता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन। आर्यों का आगमन मैक्स मूलर कहता है कि मध्य एशिया से हुआ है, मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ है। तो आर्यों के आगमन से हड़प्पन संस्कृति समाप्त हुई और आर्य प्रायः पशु चारक थे। ठीक है, पशु पालते थे, पशुपालन करते थे। इनकी प्रमुख पशु गाय थी, गाय और घोड़ा। घोड़ा का उपयोग युद्ध में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? युद्ध करते थे? नहीं, युद्ध नहीं करते थे। ये लोग युद्ध प्रिय है, वो युद्ध प्रिय नहीं थे। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या न की जाए। ठीक है, और गाय के दूध जो दोहती थी लड़की, उसको दूहिता कहा जाता था। लड़कियों को दूहिता के नाम से जाना जाता था। बस नहीं नहीं, तो दूहिता इसलिए कहा जाता था क्योंकि अपनी पुत्री को लोग दूहिता ही कहते थे, लड़कियां ही दूध निकालती थी प्राय। तो अब देखो पशु है, पशु कहाँ जाएगा? जहां जहां चारा मिलेगा, हरे घास मिलेंगे, वहां वहां पशु जाएंगे। जहां जहां ये जाते थे कबीले के रूप में जाते थे और वहीं पर बस्तियां बना लेते थे और बस्ती बना के रहते थे। प्रायः इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। इससे पहले वाली सभ्यता नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। और यह कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। इनका प्रमुख कार्य क्या है? पशुपालन है। उन लोग प्रमुख कार्य क्या था? व्यापार था। बात समझे नहीं? पशु भी पालते थे परंतु व्यापार प्रमुख था। बात समझे? अब देखो सभ्यता का विस्तार, सभ्यता विस्तार की बात हम करेंगे। सभ्यता का विस्तार प्रायः सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, सरस्वती, ठीक है, इन नदियों के किनारे ये सब सभ्यताएं विकसित हुई। सिंधु, देखो सिंधु जिसको इंडस कहते हैं, सिंधु, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, सरस्वती, कितना हुआ? एक और है
और कौन सा है? व्यास। व्यास छूट गया, व्यास। ये 7 नदी है, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। पंजाब का नाम सुने हो? पंजाब में 5 नदियां हैं, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। ठीक है, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, ये नदियां वहां पर हैं, इस समय है अभी। सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, सरस्वती। देखो उस समय इनके नाम अलग अलग थे, वास्तविक नहीं। इनका नाम क्या था? रावी को परुसड़ी कहा जाता था, सतलज को सतुद्री, सतलज को सतुद्री, सिंधु को सिंधु कहा जाता था, सतुद्री। ठीक, रावी को क्या कहा जाता था? परुसड़ी, परुसड़ी। चेनाब को अस्किनी। ये सब नदियों का ये पुराना नाम ये था, नया नाम ये है। झेलम को क्या कहा जाता था? झेलम को विस्तता या विदस्ता, विस्तता। सरस्वती को सरस्वती कहा जाता था। और एक बचा व्यास, व्यास को विपाशा। सरस्वती का आज भी सरस्वती कहा जाता है, सिंधु को आज भी सरस्वती, आज भी सिंधु, कल भी सिंधु ही कहा जाता था। ये पुरानी सतुद्री, परुसड़ी, अस्किनी, विस्तता और विपाशा। विपाशा नाम सुने हो? एक हीरोइन है विपाशा बसु, यहाँ अरे पुरानी हीरोइन है, काफी। व्यास को विपाशा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्य जहां जहां नदी है, नदियों के किनारे घास फूस होंगे, हरे हरे जंगल होंगे, तो वहीं पर पशु चराते थे, पशु चार में वहीं पर रहते थे, वास्तविक नहीं। और देखो इनका आगमन है कहां से हुआ? इनका आगमन देखो प्रोफेसर मैक्स मूलर के शब्दों में कहे तो ये मध्य एशिया से आया था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही था, ये मध्य एशिया से भारत में आए और जो यहाँ पर सभ्यता थी उसको विरस्त करके इन्होंने अपनी सभ्यता का विस्तार किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का नाम बताए थे आपको इतिहास में, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते थे तो उसमें आपको बताए थे। ठीक है, आराम से उधर से निकल जाओ। ठीक है, देखो उसमें से दूसरा स्थान बाल गंगाधर तिलक कहते थे ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव कहाँ है वो समझो। देखो उत्तरी ध्रुव, देखो ये पृथ्वी है, ये वाला उत्तरी ध्रुव है, वाला दक्षिण ध्रुव है। यहाँ भी बर्फ है, यहाँ भी बर्फ है, ये है इक्वेटर। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये भी गलत हो गया, ये अपना अपना सब विचार दे रहे हैं। फिर इसके बाद अविनाश चंद्र दास है। अविनाश चंद्र दास कहते हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश जो भी बताए हैं, रावी, सतलज, चेनाब, सिंधु, ठीक है, सरस्वती और झेलम, इन नदियों के किनारे इन्होंने कहा सप्त सैंधव प्रदेश से हैं, अर्थात इंडियन है। दयानंद सरस्वती का नाम मैंने आपको बताया, धर्म सुधार आंदोलन जब पढ़ा रहे थे उसमें दयानंद सरस्वती का नाम बताए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए हैं। तिब्बत कहाँ है? देखो ये इंडिया है, इंडिया यहाँ नहीं है, यहाँ है। इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर है भूटान, भूटान से ऊपर जाओगे तिब्बत मिलेगा। तो इन्होंने कहा है तिब्बत से आए हैं। अब क्यों कहे हैं ये उनसे जाकर पूछना पड़ेगा, देखो बताएंगे क्यों कहे हैं। देखो नेहरिंग और चाइल्ड, प्रोफेसर चाइल्ड ने कहा है ये दक्षिणी रूस से आए हैं, रूस यहाँ पर है, तो इन्होंने कहा दक्षिणी रूस से आए हैं। गंगानाथ झा कहते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हैं। ब्रह्मर्षि प्रदेश क्या है? देखो ब्रह्मर्षि प्रदेश का मतलब ये होता है गंगा यमुना का द्वाब। ये गंगा और ये यमुना, ये दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको द्वाब कहा जाता है। तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मर्षि से आए हैं। और ये कहते हैं चाइल्ड एक प्रोफेसर हैं, इनका नाम है गाइस महोदय। हंगरी या डेन्यूब नदी है वहां जर्मनी में है, वो कहते हैं कि जर्मनी से आए हैं। समझ नहीं, जर्मन जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे, ठीक है, जर्मनी से आए हैं। और एक प्रोफेसर और उनका नाम है पेंका। पेंका कहते हैं कि ये जर्मनी से ही आए हैं। समझ नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग भी खूब गोरे गोरे हैं और जो आर्य आए थे वो भी बहुत गोरे थे।
बात समझे नहीं? तो ये मतलब इनकी जो प्रजातियां हैं वो कहां से आई? ये सबसे ज्यादा मान्य होता है मध्य एशिया से। बात समझे नहीं? प्रोफेसर मैक्स मूलर जो बताए हैं, उन्होंने कहा इन्होंने बताया कि ये मध्य एशिया से आए हैं। क्या है? ठीक है, देखो सप्त सिंधु प्रदेश की बात मैंने आपको बता दी है। 3-4 बातें और हैं, उसको देख लीजिए। देखिए, एक है ब्रह्मवर्त, मतलब ये है कौन सा क्षेत्र? मतलब ये ब्रह्मवर्त से आए हैं। ब्रह्मवर्त है क्या? दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता है। दिल्ली के आसपास, ठीक है, ये ब्रह्मवर्त कहलाता है। ब्रह्मर्षि क्या है? गंगा यमुना का दोआब। ये गंगा हो गई, ये यमुना हो गई, दोनों आके इलाहाबाद में मिल गए। ठीक है, ये कहलाया आपका गंगा यमुना और ये हो गया दोआब। ये हो गया आपका ब्रह्मर्षि प्रदेश। ठीक है, सब अपना अपना मत दे रहे हैं कि आर्य यहां से आए हैं। आर्यावर्त बैंक है ना, तो आर्यावर्त एक प्रदेश है। ऐसा माना जाता है कि आर्यावर्त क्या है? हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक फैला हुआ जो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हिमालय है, देखो ये पूरा हिमालय फैला हुआ है, और ये जहां तुम लोग हो ये विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, ये पहाड़ी बिल्कुल नहीं है, ये विंध्याचल पहाड़ी है। यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को कहते हैं आर्यावर्त। आया समझ में नहीं? और है आपका दक्षिणापथ। दक्षिणापथ है विंध्याचल से दक्षिण। इससे जब इससे इधर जाओगे, एमपी साइड में आगे बढ़ जाओगे दक्षिण में, इसको हम कहेंगे दक्षिणापथ। आया समझ में? कितनी बात समझ गए? ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि प्रदेश, आर्यावर्त और दक्षिणापथ। ब्रह्मवर्त क्या है? दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र। ब्रह्मर्षि प्रदेश क्या है? गंगा यमुना का दोआब। आर्यावर्त क्या है? हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण को दक्षिणापथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी जस्ट इसको 2 भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के रूप में देखेंगे। वेदों की रचनाएं जो की गई थी, 4 प्रकार का वेद होता है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा वेद है? अरे तुम लोग जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसा मानते हो ना? कुछ जंतर पहन के आते हैं बहुत। अब तो कम हो गए, पहले बहुत पहन के आते थे। तो ये सब देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ये 4 प्रकार के वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रमुख, सबसे पुराना वेद है। देखो इसका जो काल है 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, इसको ऋग्वैदिक एरा कहा जाता है। 1500 से 1000 बीसी के बीच को ऋग्वैदिक एरा कहा जाता है। मैंने बताया कि यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अक्सर लोग गांव में रहते थे और पशुपालन पर विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, देखिए कृषि के लिए, कृषि इनका प्रमुख का नहीं था। इसके बाद वाली जो सभ्यता है कि वो कृषि के लिए प्रमुख होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या हो रहा है? ठीक है, देखो 1400 बीसी में मिला है एक बोगस कोई अभिलेख। बोगस कोई अभिलेख से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सबसे प्रमुख थे इंद्र। जैसे बारिश कराना होता था या युद्ध करना होता था तो किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को ही अपना राजा मानते, मतलब अपना प्रमुख देवता मानते थे, युद्ध प्रिय मानते थे इनको। बात समझे कि नहीं? वरुण, इंद्र, मित्र, नासर, ये सब देवता थे उस समय के। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनता
प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता में मिला है। ठीक है, अवेस्ता वहां का ईरान का एक ग्रंथ है, वहां से मिलती जुलती भाषा के इंग्लिश में है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, देखो ये इंडिया है, ठीक है, इसके ऊपर जब जाएंगे यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान किधर, पाकिस्तान है। अफगानिस्तान से इधर आएंगे तो पंजाब मिलेगा, ठीक है, पंजाब, और पंजाब से इधर आएंगे तो दिल्ली मिलेगा, दिल्ली की इधर आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आर्यों का आगमन हुआ, ऐसे ही उनका रास्ता था। पश्चिमी उत्तर सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है, ब्रह्मर्षि प्रदेश जो मैंने बताया ब्रह्मवर्त। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिला है, परंतु जो नदी सूत्र जो लिखा गया है उसमें 21 नदी का वर्णन किया गया है। 21 नदियों में से जो सबसे प्रमुख नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती को सबसे प्रमुख नदी माना जाता, सबसे पवित्र नदी माना जाता था, और सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। आई बात समझ में नहीं? ध्यान समझो, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, इलाहाबाद में जो है आकर के गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है। जो नदी सूक्त में जो वर्णन किया गया है, गंगा नदी का केवल एक बार वर्णन किया गया है, यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है, और सबसे ज्यादा वर्णन सरस्वती नदी का किया गया है। नदियों से वही सरस्वती फिर सरस्वती देवी बन गई, जो आप लोग सरस्वती माता जय कहते हो ना, वही सरस्वती। ठीक है, अब देखो सबसे पवित्र, यहां तो सारी बात मैंने आपको बता दिया। उस समय देखो, अब वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी उसका उल्लेख हम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सामाजिक स्थिति कैसी थी उस समय। उस समय सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए महिलाओं और पुरुषों को बराबर माना जाता था। उस समय ज्यादा विभेद नहीं था, बात समझी नहीं? देखो सत्ता जो थी पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक मतलब ये होता है कि मतलब पिता के बाद बेटा ही उनके सल्तनत का मालिक होगा, उत्तराधिकारी होगा, बेटी नहीं होती थी, उसको पितृसत्तात्मक कहा जाता है। बात समझ नहीं? मतलब पुरुष प्रधान। आए बात समझ में? और सामाजिक संगठन का आधार गोत्र होता है। गोत्र का मतलब क्या होता है? जन्ममूलक, अर्थात मैं जिस जात में जन्म लिया हूं वो जात हमारी क्या विशेष पहचान है। बात समझे? सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, और इसी पिता को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। कुलप, जो परिवार का मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। कुलप, ये है। आया समझ में? देखिए परिवार जो होता था संयुक्त होता था, जैसे एक ही सब लोग रहते थे, दादा दादी, उसके बच्चे, उन बच्चे के बच्चे, सब एक ही रहते थे। संयुक्त परिवार की अवधारणा थी उस समय। देखिए आपको जो प्रॉब्लम है खड़े होकर पूछ लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम खड़े पूछ लीजिए। देखिए दादा, नाती, नानी, पोते इत्यादि के लिए कौन शब्द यूज होता था? नक्त्री। नक्त्री, ठीक है। कुलप के अलावा जो लोग भी होते थे उनको नक्त्री कहते थे। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्ण मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन सा है? देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होता था ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ था, ब्रह्मा के मुख से, ठीक। क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ था, भुजाओं से। वैश्य जंघा से पैदा हुआ था, जंघा। और शूद्र पैर से पैदा हुआ था, ठीक है? सही है ना?
मुंह से पैदा हो गए पंडित जी, ऐसे यहाँ से बाजू से पैदा हो गए छत्री, जांग से पैदा हो गए बनिया, ठीक वैश्य, और पैरों से पैदा हो गए शूद्र, और जो जातियां बची सब शूद्र में चली गई, वो सब पैरों से पैदा हुए, ऐसा उसमें लिखा गया है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा गया। ठीक, सारे पात्र काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुंह से कोई पैदा हो ही नहीं सकता, भुजाओं से कोई पैदा हो ही नहीं सकता, जंघा से कोई पैदा हो ही नहीं सकता, पैर से कोई पैदा हो ही नहीं सकता। ये तो पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते इसको काट दोगे फिर दूसरा जीव बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी जैसे थे नहीं, उनको यहाँ से काट दिए तो दूसरा बन गया। तो ऐसा लिखा गया ब्रह्मा जी के मुंह से ये पैदा हुए। तो चार गोत्र, ये 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्योंकि ये लिखने वाले पंडित थे। ठीक है, जैसे एक बाप है, इसी बाप के 4 बच्चे हो गए। ठीक है, जो पढ़ने लिखने में तेज है वो पंडित जी बन गए। एक ही बाप के लड़के वो पंडित बन गए, मतलब ब्राह्मण बन गया। और जो लड़ाई ज्यादा करता है उसके टाइप का है वो क्षत्रिय हो गया। ठीक है, और जिसका व्यापार में ज्यादा मन लगता है वो क्या हो गया, वैश्य हो गया। जो व्यापार ज्यादा करता है वो, जैसे सामान बेचना खरीदना, जिस बहुत सारे लोगों का मन इसी में लगता है, वो वैश्य हो जाता था। जिसका मन करता था मैं सेवा करूंगा, वो शूद्र हो जाता था। सब शुद्ध। ठीक है, सेवा मतलब सर्विस देना। हम क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो है, सर्विस है। ये कहते नहीं सर्विस कर रहे हैं, सर्विस वाले सेवा। सब लोग सर्विस करने के लिए आज उतारू है, परीक्षा देना पड़ता है सर्विस पाने के लिए, मतलब सेवा करने के लिए, समझे। शूद्र बनने के लिए परीक्षा देना पड़ रहा है। ठीक है, यही है पहले से। तो यहाँ पर जो है 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों को बाद में जो है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो गई। अभी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि पुरुषों के साथ स्त्रियां भी शिक्षा ले सकती थी। कोई भी यज्ञ हवन पूजा पाठ होता था तो स्त्रियां अपने पति के साथ पूजा पाठ में भाग लेती थी। बहुत सी स्त्रियां ऐसी विदुषी स्त्रियां थी जो कि उस समय शिक्षा दीक्षा में बहुत आगे थी। ठीक है, देखो यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन यहाँ पर था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब उस समय एक्चुअली देखो कहीं कहीं बाल विवाह मिला है, प्रायः बाल विवाह नहीं होता था। सती प्रथा नहीं मिला है। ये सब जानते हो कब आया सती प्रथा, ये सब उत्तर वैदिक काल में आया है। सती प्रथा नहीं होता था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। ऐसा नहीं है कोई महिला तो उसको ऊपर से नीचे तक पूरा ढाप दो, खाली आप खोल दो फट जाएगा। देखते हो ना, ऐसा कभी देखने मिलता है ना, खाली अखिए दिखाई देता है। पर्दा प्रथा का प्रचलन उस बाद में आया है, पर्दा प्रथा तब नहीं था। देखिए, पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था, मुंडन करते थे। अभी बच्ची पैदा होती है, थोड़े दिन के बाद 12-13 दिन बाद उसका मुंडो छिलते हैं। कितने दिन बाद, 1 साल, कितने दिन बाद, 1 साल बाद, अब जो भी है तो उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, अब देखो विधवा कोई लड़की है, उसकी शादी हुई, विधवा हो गई, तो विधवा का विवाह होता था। ऐसा नहीं विधवा पुनर्विवाह नहीं होगा, विधवा पुनर्विवाह होता था। दास प्रथा प्राय मिलता है, ठीक है, कम था लेकिन था, दास प्रथा प्रचलन था। दहेज नहीं था। दहेज जानते हो, मेहर जानते हो, मेहर क्या होता है? अरे तो तुम लोग सोच रहे हो नहीं है मेहर। मेहर का मतलब ये होता है कि जब मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जब शादी होती है तो पुरुष की तरफ से लड़कियों को दिया जाने वाला उपहार होता है, इसको मेहर कहते हैं। और तुम लोग समझ रहे हो मेहर का मतलब, वो मेहर अलग है, समझे, ये मेहर अलग है। तो ये जो उपहार जो था, दहेज जो था, मेहर मतलब दहेज, मतलब दहेज, ठीक है, इस्लाम में मेहर कहा जाता है। दहेज क्या होता है? लड़कियों की तरफ से लड़कों की तरफ दिया जाता है, ठीक है, लड़कियों से लड़कों को दिया जाता है। इसमें मेहर में उल्टा होता है, लड़कों की तरफ से लड़कियों को दिया जाता है, ठीक है, पैसा वैसा दिया जाता है।
रकम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है जानते हो? ताकि भविष्य में छोड़े नहीं तो कभी पुरुष में ऐसा मानसिकता हो जाता है वो छोड़ देता है, इसलिए पैसा देते हैं इसको। ठीक है, देखो पत्नीत्व का प्रचलन था, दहेज प्रथा नहीं था, परंतु उपहार प्रचलित था। देखिए शिक्षा के लिए स्त्रियों के द्वार खुले हुए थे। ये सब चाहिए तो लिख लेना, ठीक है? लिखे हो? चलो यहाँ लिख देते हैं हम। देखिए उस समय जो स्त्रियां जो शिक्षा ले रही थी, घोषा, उपाला, ये नाम है, लड़कियों का नाम है। सिकता और विश्ववरा, ये उस समय लड़कियां जो शिक्षा ले रही थी, ये विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, प्रमुख शिक्षा लेने वाली थी। देखो आजीवन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहते हैं हम जिंदगी में कभी बिया कर अपने माई बाप सेवा कर। ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता था? अमाजू। अमाजू ऐसी लड़कियां जो जीवन में शादी नहीं करती थी, अमाजू कहलाती थी। आज क्या कहलाती है? कुंवारी कहलाती है ना। लड़का न करे कुंवार, लड़की करे कुंवारी। ठीक है, पहले इसको अमाजू कहा जाता, जीवन भर जो शादी नहीं करती थी। देखिए नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग क्या होता है वो समझो। ये बहुत खराब प्रथा था नियोग। नियोग का मतलब ये होता है, कोई स्त्री बच्चा पैदा करना चाहती है तो उसको अपने देवर के साथ क्या सहचर्य करना पड़ता था। ठीक है, देवर से बच्चा पैदा, उसी को नियोग कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में ऐसा था। देखिए आर्यों के वस्त्र, आर्यों जो वस्त्र होते थे प्रायः सूत के बने होते थे, ऊन के बने होते थे तथा सैव के बने होते थे। देखो विवाह दो प्रकार से होता था। कैसे कैसे कौन कौन विवाह है वो समझो। ध्यान से देखो बोर्ड पर, तुम लोग काम की चीजें इसको ऊपर से हटा रहे हैं। देखो दो प्रकार का विवाह कौन कौन है? एक होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में क्या होता है? विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में होता है ना। देखो जब पुरुष जो हो उच्च वर्ण का हो, पुरुष उच्च वर्ण का हो और स्त्री निम्न वर्ण की। देखो मतलब लड़का जैसे ठाकुर बाबा नहीं होते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ पंडित जी हैं, घोटिया हैं, है ना, ये उच्च है, उसे नीचे निम्न माना गया है ना। यही तुम्हारे यहाँ क्या हो गया? ठीक है, और जो स्त्री होती थी वो नीची जात की होती थी। अगर इन दोनों के बीच में जब शादी हुई तो उसको कहते थे अनुलोम विवाह। क्या दिक्कत है? इधर से जाओ, छूना मत इसको, जाओ इधर से। अरे जब लेट आओ चुपचाप आके बैठ जाओ, ठीक है? अभी मैं हिसाब नहीं रखूंगा देर के बाद कहाँ से। देखो अनुलोम विवाह समझ में आया? ऐसा विवाह होता है कि नहीं यहाँ? अरे भूतिया शादी दूसरे में होता है, पंडित जी शादी दूसरे में होता है। अगर ऐसी शादी होती है उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। होता है ना? जैसे क्या नाम था पापा? केंद्र कुमार। जैसे मान लो कोई लड़का है, उसका नाम है नहीं लगवा नहीं शुक्ला नहीं, बेचूलाल। बेचूलाल ये है उच्च वर्ग के आदमी। अब कोई लड़की है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताई। ठीक
अगर इन दोनों के बीच में शादी हो गई, ये उच्च वर्ण की है, ये उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न मतलब उच्च जाति का है, ठीक है, और ये निम्न जाति का है, दोनों के बीच में शादी हो गई जिसको कहते हैं अनुलोम विवाह। इतना खुश मत हो, शादी नहीं होगी, बस खाली बता रहे हैं, ठीक है। हाँ कर रहे हैं, ये छोटका और खुशी बात। उस समय ऐसा होता था, ठीक है। अगली शादी देखो, दूसरा होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम कैसा होता है वो देखो, प्रतिलोम विवाह में क्या होगा यहाँ बताते हैं, यहाँ नीचे बता रहे हैं। देखो प्रतिलोम में क्या होगा वो समझो। प्रतिलोम में उल्टा हो जाएगा, पुरुष निम्न जाति का होगा, निम्न वर्ग पुरुष, और उच्च वर्ण क्या है, स्त्री। इसको प्रतिलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। देखो ये बात समझ गए नहीं, वर्ण मतलब जाति भाई, उच्च जाति और निम्न जाति। अगर पुरुष जो है निम्न जाति का है, ठीक है, निम्न जाति कौन है, जिसको समाज में अच्छी स्थिति नहीं प्राप्त हुई हो, अच्छी शिक्षा न प्राप्त हुई हो, उनके पास संसाधन कम हो, रुपए पैसे कम हो, खेत बाड़ी कम हो, उसको निम्न वर्ग में रखा गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ, ध्यान सुनो, जब आर्यों का आक्रमण हुआ, जो लोग युद्ध में हार गए उसको निम्न वर्ग में रख दिया गया, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। देखो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम विवाह। अब देखिए यहां पर जो वैध होता है, वैध जो होता है निषज, देखो वैध को निषज कहते थे, ये है विषज। और अश्विन देवता में एक्चुअली इसका वेदों में वर्णन किया गया है। टीवी उस समय बहुत ज्यादा फैला था, तपेदी और टीवी। मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, कोई मर जाता था तो उसको जलाया जाता था, ठीक है, परंतु कभी कभी उसको दफनाया भी जाता था। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, देखो एग्जाम में आता है, ऋग्वैदिक काल में जब आदमी मर जाता था उसको जलाया जाता था, दफनाया जाता था, क्या होता था, उसको दफनाया भी जाता था, जलाया भी जाता था। ज्यादातर जलाया जाता था, दफनाया कम जाता था, ठीक है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। मतलब जो हमारी शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, मतलब 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। जब ये जलता है तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, ऐसा मानना था। बाद में मानना यह हो गया कि हमारी शरीर किसकी बनी हुई है, मिट्टी बनी हुई है, मिट्टी में मिला दिया जाए, जैसे हड़प्पा सभ्यता में होता था। हड़प्पा सभ्यता में प्राय दफनाया जाता था, ठीक है। अब देखो राजनीतिक स्थिति कैसी थी वो समझो। इनकी आर्यों की जो संस्कृति थी वो प्राय ये कबीलाई लोग थे, इनकी फिक्स कोई पोजीशन नहीं था, कबीलाई व्यवस्था। इसमें राजा को गोप कहा जाता था, गोप, राजा को गोप कहा जाता था। अब देखिए यहां पर आर्यों के 5 कबीले थे जिसको पंचजन कहा गया है। पहला था अनु, ये देखो अनु, ध्रुव, अनु ध्रुव, ये देखो ध्रुव लिखा है, तुर्वस, और एक होता था यदु। ये 5 कबीले होते थे जिसको हम पंचजन कहते हैं, पंचजन, ठीक है, पंचजन, ठीक। अब देखो इनका जो मूल परिवार का मूल आधार क्या था, ये आर्यों का मूल आधार परिवार था। परिवार में ही लोग रहते थे। जो परिवार का मालिक होता था उसको क्या कहते थे, मुखिया,
ठीक है। परिवार के मालिक को मुखिया आज भी कहते हैं, मुखिया जो घर का सारा देखभाल करता है। देखिए जन जो होता था राजा होता था, जिसको राजन कहते थे, राजा। विष के मालिक को विषपति कहा जाता था। देखो ये इकाई हो गई जन, विष, ग्राम, कुल, मतलब ये सबसे बड़ी इकाई हो गई, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। जन बड़ी इकाई जैसे देश हो गया, उसके नीचे प्रदेश हो गया, उसके नीचे जिला हो गया, जिला के नीचे गांव हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, प्रदेश, जिला, गांव, फिर इसके बाद परिवार है, ठीक है। जो कुल होता था, कुल के मालिक को कुलप कहा जाता था, और गृह के मालिक को गृहपति कहा जाता था। मतलब घर का मालिक होता था उसको गृहपति, घर। और जन के मालिक को राजा, विष के मालिक को विषपति, ग्राम के मालिक को ग्रामीण। बात समझ गए। देखो प्रशासनिक इकाई जो होती थी, सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। कुल मतलब परिवार, ठीक। ये कई परिवार मिलकर के गांव बनाते हैं, कई गांव मिलकर के जिला बनाते हैं, कई जिला मिलकर के प्रदेश बनाते हैं, और कई प्रदेश मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा के बताते हैं आपको भी। देखिए पहले हो गए कुल, कुल मतलब परिवार। परिवार मिलकर के क्या बनाएंगे, गांव। गांव मिलकर के क्या बनेगा, जिला, जिसको विष कहेंगे। और जिला मिलकर के क्या बनाएगा, प्रदेश। प्रदेश को क्या कहा गया यहाँ पर, जन। और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, राष्ट्र। एग्जाम्पल समझो, जैसे भारत हो गया, ठीक है। भारत, आप कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर में, और मतवार में। मतवार से कौन परिवार, जी अपने पापा का नाम बताओ, दादा नाम बताओ, लखपत हो गए, ये लखपत परिवार हो गए, समझे। लखपत का पूरा परिवार मिलकर के क्या गांव मतवार बना, तिलरी घर तुम्हारा, तिलरी घर खराना, चलो कोई बात नहीं। मतवार बना, मतवार कई गांव मिलकर के, देखो मतवार में कई गांव है, तिलरी हो गया, खराना हो गया, बैसामा हो गया, सरेमा हो गया, बजगवा हो गया, रामपुर नौडिया, रामपुर चमार बस्ती, कुशियारा, ये सब पूरा कहाँ आता है, ढेड़ी, सब ये सब यही मतवार में आते हैं, ठीक है। नदना उदना सब इसी में है, ठीक। और ये फिर मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश से, ठीक है। देखो उस समय जो व्यवस्था थी, अब महत्वपूर्ण बात आ रही है, उस समय व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, परंतु जनतंत्रात्मक व्यवस्था मिलता है। बातें न करो, जो क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसको मन के बना लेना ताकि याद हो जाए। सब अपने पापा का नाम यहाँ लिख लेना। भारत। देखिए जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जनतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, जिसमें लोगों की सहभागिता होती है, उसको जनतंत्रात्मक कहा जाता है। अर्थात जनता जिसको चाहेगी उसी को राजा बनाएगी। लेकिन राजतंत्रात्मक भी व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए जनतांत्रिक संस्थाएं में सबसे प्रमुख थी सभा और समिति। सभा तथा समिति, ये दो बड़ी संस्थाएं थी, यही दो फैसला लेते थे क्या करना है, ठीक है। फिर इसके नीचे होती थी विदत, ठीक है। इसमें जो होते थे, देखो सभा एक प्रमुख संस्था होती थी, जिसमें मुख्य लोग शामिल होते थे, मुख्य लोग। समिति में सभी जनता होती थी, तो विदत क्या होती थी, आर्यों की एक प्राचीन सभ्यता थी विदत, ठीक है। इसका उल्लेख यहाँ पर मुख्य लोग हो गए और ये जनता हो गई। सभा समिति, महिलाओं भी सभा समिति में भाग लेती थी, ठीक है। महिलाएं भी सभा समिति में भाग लेती थी,
देखिए, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा होती थी। महिलाएं इसमें क्या है, भाग लेती थी। सभा तथा विदत में महिलाओं का प्रमुख योगदान होता था। सभा और समिति सलाहकारी संस्था थी। सभा में श्रेष्ठ जन, बताया ना, प्रमुख श्रेष्ठ जन तथा देखो संभ्रांत लोग, जबकि समितियों में जनता होती थी। ये मैंने बताया ना, समिति में जनता होती थी, सभा में मुख्य लोग या श्रेष्ठ जन शामिल होते थे। अब देखो, राजा भूमि का मालिक नहीं होता था, ध्यान देना, ठीक है, बल्कि जनता होती थी। और जो राजा को टैक्स दिया जाता था उसको बलि कहते थे। बलि राजा को दिया जाने वाला उपहार था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जन, ठीक है, गोप्ता जन से कहा गया है। पूरा भेदता कहा गया है। दो चीजें हैं, गोप्ता जनस या पूरा भेदता के नाम से राजा को जाना जाता था। देखो, राजा को उपहार क्यों दिया जाता था? राजा को उपहार क्यों दिया जाता था? जब कोई युद्ध लड़ा जाता था तो जो क्षेत्र जीतते थे राजा महाराजा, तो उसका मैक्सिमम भाग राजा को मिलता था। गायों के लिए युद्ध ज्यादा होता था जी, गैया चुरा लेते थे, व्यापारी होते थे, गाय चुरा लेते थे, उसको पड़ी कहते थे। पड़ी, बात समझे नहीं? तो देखो, राजा को इसलिए उपहार दिया जाता था ताकि राजा ताकतवर हो जाए। बात समझे नहीं? राजा लोग सुरक्षा कर सके, इसलिए उसको उपहार दिया जाता था। अब देखो, नगरों पर राजा का मतलब होता है नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। अभी आपको दिखा रहे हैं, इसको हटाएं, तब इसको हटा दें, क्या वाला? देखिए, आर्थिक स्थिति कैसी थी वो देखो। आर्थिक स्थिति मैंने बताया कि उस समय का प्रमुख कार्य क्या था? पशुपालन था। कृषि कम करते थे, पशुपालन ज्यादा करते थे। पशुपालन में कौन सा पशु प्रमुख था? गाय प्रमुख था। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाता था। घोड़ा जो था प्रमुख उपयोगी था। हाँ, घोड़ा प्रमुख उपयोगी जानवर था, पशु था, जिसको युद्ध में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अभी आपको पढ़ाएंगे, ये अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ अभी नहीं, इसके बाद वाले पढ़ाएंगे। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़े पर एक झंडा बांध दिया जाता था, जो घोड़े को पकड़ता था उससे युद्ध लड़ना पड़ता था। ठीक है, घोड़ा कहाँ कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ हरा हरा घास पाएगा। ठीक है, अर्थात वो जहाँ जहाँ घोड़ा घूम देता था वो राजा का क्षेत्र हो जाता था। जो घोड़ा को पकड़ लेगा उसको राजा से युद्ध लड़ना पड़ता था। बात समझे? अभी दशराग युद्ध आपको बताते हैं। ठीक है, देखो, आर्थिक, पशुपालन प्राथमिक तथा कृषि द्वितीयक थी। गाय सबसे पवित्र पशु थी। देखिए, पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करता था। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो पशु चोरी करता था उसको पड़ी कहते थे। देखिए, पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि वो गाय की दूध दूहती थी, इसलिए उसको दुहिता कहा जाता। अभी बताए थे ना? ठीक है, देखिए, घोड़ा आर्यों का प्रमुख पशु था, ये भी मैंने बताया अभी जस्ट। देखिए, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। ये प्राय पशुपालन करते थे, परंतु कृषि का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, केवल 3 शब्द, एक है उर्दर। उर्दर में जानते क्या होता है? जो अनाज को माप तोल किया जाता था जिस यंत्र से, उसको उर्दर कहा जाता था। उर्दर है, और धान्य है, और एक है आपका संपत्ति। उर्दर, धान, संपत्ति। देखिए, धान का मतलब होता है अनाज। इस अनाज को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उर्दर कहते हैं। संपत्ति तो जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए, आर्यों ने जो सबसे ज्यादा अनाज यूज किया उसमें जव था। जव कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है जव। कौन सा है? उनके वेदों में ये लिखा है
और हमारी किताबों में ये लिखा है। ठीक है, तो यव कहिए चाहे जव कहिए, यव है, हाँ, चाहे यव चाहे जव कहिए। ठीक है, देखिए व्यापार, जो व्यापार करते थे वो प्रायः बड़े लोगों द्वारा किया जाता था। एक व्यक्ति था, उसका नाम था वेकनाट। वेकनाट वेकनाट क्या करता था, जैसे गांव में बहुत सारे गरीब होते हैं बेचारे, उनको पैसा देता था। जैसे 100 रुपए दिया, रात भर में उसका 110 रुपए हो गया, 10 रुपये ब्याज। दूसरे हाँ, ब्याज नहीं, यही सुदखोर था, सुदखोर करते थे। ये पहले पैसा देने वाला सुदखोर था ये। ठीक है, फिर दूसरे दिन कितना हो जाएगा, 121 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये बढ़ाई करें और प्लस 1 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज लगे। ठीक है, बात समझे नहीं, 11 रुपये बढ़ेगा दूसरे दिन। ठीक है, तो 100 अगर ब्याज नहीं देंगे तब ब्याज पर ब्याज लगेगा, यही सुदखोर है। समझे, 10 रुपया देंगे 1000 वसूल 10 दिन में, 20 दिन में। समझे, ये ऐसा वेकनाट था, इसको वेकनाट कहते हैं। अब देखिए, अब इसके अलावा उसमें कुछ बढ़ई थे, बढ़ई जो कारपेंटर काम करते थे, चर्मकार थे जो चमड़ा वमड़ा छीलते थे। ठीक है, बुनकर थे, कुम्हार क्या करता है, हाँ, तो कुम्हार भी उस समय उनका वर्णन में मिलता है। देखिए, कपास का उल्लेख इंपॉर्टेंट ये है, कपास का उल्लेख नहीं है, कपास का उल्लेख नहीं किया गया है। कहार, कुम्हार, बढ़ई, इन सब का वर्णन, बढ़ई मतलब लोहार, ठीक है, इसका वर्णन है, लेकिन कपास का वर्णन नहीं। कपास की खेती अर्थात उस समय नहीं होती थी। ठीक है, अब देखो, हिरण का मतलब सोना होता था। हिरण कभी कभी निष्क भी देखने को मिला है। इसको मिटा दूं बोला, देखो हिरण, हिरण मतलब क्या होता है, सोना। निष्क मतलब क्या होता है, सोना है। निष्क मतलब नहीं सोना, जो सोने का सिक्का होता है उसको निष्क कहते हैं। प्राचीन काल के जो ऋग वैदिक काल है उसमें निष्क का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। बात समझे कि नहीं। देखो, अष्टकर्णी नाम से विदित होता है कि आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। ऐसा माना जाता है कि इनको अंक की जानकारी थी, क्योंकि वेदों में अष्टकर्णी शब्द मिला है। अष्टकर्णी मतलब 8 कान, अष्टकर्णी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनको वेदों की भी जानकारी कहीं न कहीं, अंकों की भी जानकारी कहीं कहीं रही होगी। अब देखिए इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी वो देखो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। अब देखो धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति देखो, धार्मिक स्थिति में क्या है, उस समय यज्ञ बहुत ज्यादा होता था। युद्ध में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। इंद्र इनके प्रमुख देवता हुआ करते थे। एक वो नशीला पदार्थ होता था जिसको सोमरस कहा जाता था, जिसको पीने के बाद आदमी मस्त हो जाता था, नशे में चला जाता था। बात समझे नहीं, इसको भी लिखते हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए।